हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ईजी सक्सेस। आज हम लेकर आए हैं बीएड सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लेसन प्लान को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि हम किस तरह से किस प्रकार से अपने लेसन प्लान को बनाएं। तो आज हम यहाँ पर इंग्लिश के पूरे 25 लेसन प्लान यहाँ पर लेके आए हैं। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे 25 लेसन प्लान मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। आपको किस प्रकार से बनाना है, किस तरह से बनाना है। चाहे इस प्रकार की कोई अगर आपको कॉलेज से आपके कॉपी मिल रही है ना, लेसन प्लान के लिए, तो आप उस कॉपी में भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास आपको कॉलेज से नहीं खरीदनी है क्योंकि कॉलेज का जो प्राइस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है अमाउंट, अगर आप कोई A4 साइज़ की कॉपी ले लेते हैं और उसमें मतलब इस तरह से टेबल बनाकर अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एंड ये जो लेसन प्लान है, जो भी स्टूडेंट्स एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के जितने भी उससे संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सभी के लिए ये जो लेसन प्लान है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर हम एक-एक करके सारे लेसन प्लान्स को देखेंगे। डेली का एक लेसन प्लान मैं आपके लिए लेकर आऊँगी वीडियो में, और हम 25 डेज़ में अपने लेसन प्लान को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो मैं एसएसटी का लेसन प्लान भी लेके आ सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं इंग्लिश का लेसन प्लान डाल देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा हो रहा है कि मैंने खुद भी सर्च किया था तो बहुत सी जगह पर अलग-अलग टाइप के मिल रहे हैं। तो हर जगह का अलग-अलग अलग-अलग तरह से बनते हैं। कुछ कॉलेजेस में इस प्रकार से नहीं बनते, कुछ कॉलेज कॉलेज वाले अपने कॉलेज से कॉपी वगैरह देते हैं तो उस टाइप से बनवाते हैं। तो उन बच्चों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपने सारे लेसन प्लान्स। आज का पहला और फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में आज का पहला लेसन प्लान हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला अपना लेसन प्लान। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या करना है। अगर आपके पास इस प्रकार की कॉपी है देन आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जिस तरह से लिखा है आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई भी बुक से लिख सकते हैं जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप हुई है जिस स्कूल में, आप उस स्कूल की बुक के हिसाब से भी बना सकते हैं। बाकी अगर आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल में की है तो आप उस किताब से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो बनाई है सरदार पटेल कन्या इंटर कॉलेज, इस स्कूल की ये इंटर कॉलेज की ये बुक है और क्लास 8 की है। ओके ना, आप अपना देख सकते हैं आपको किस प्रकार से बनाना है। मैं सजेशन करूँगी कि आप क्लास 8 का ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, 8 और 7 का जूनियर लेवल का। ओके, देन यहाँ पर हम देख सकते हैं अ, हमारा लेसन प्लान। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं पाठ योजना आपको डालना है। ठीक, आपको पाठ योजना डालना है। पाठ योजना डालने के बाद में आपको क्या करना है, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा कलर ले लूँ, ठीक है ना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कि हम थोड़ा पेन इस तरह से कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान नंबर 1 डाल लिया। उसके बाद में आपको डेट डालनी है ना? डेट आपको आपकी जो भी डेट है आप डेट डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इधर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन-सा है आपका, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। आपको स्कूल का नेम डालना है, कक्षा, सेक्शन जो भी है, ठीक है, क्लास 8। पीरियड आपका जो भी पीरियड हो, आपने जहाँ पर इंटर्नशिप की है, आपका 3rd पीरियड था या फिर आपका 4th पीरियड था, तो उस प्रकार से आप अपना पीरियड डाल सकते हैं। बाकी 35 मिनट का ये लेसन प्लान है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक हमारा मैरिज लैम, एंड जो सब सब्जेक्ट है वो हमारा पोएट्री का है यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले हेडिंग क्या डालनी है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामान्य उद्देश्य। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमने यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू एनेबल द स्टूडेंट टू रीड अलाउड द पोएम विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। आपको यहाँ पर ये वाली लाइन लिखनी है, यानी कि जो भी स्टूडेंट है उनके लिए क्या है कि पोएम को अच्छे ढंग से पढ़ें, है ना, अच्छे ढंग से उसको बोलें, उसको पोएम जो होती है वो रिदम में, एक ही लय में। टू एनेबल द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग थॉट्स, इमेजिनेशन एंड कंटेंट ऑफ द पोएम। यानी जो भी विद्यार्थी हैं, है ना, वो जो पोएम कहना चाह रही है, जो भी इमेज बना रही है, उस पोएम को अच्छे से समझें, उसको उसके थॉट्स को अपने माइंड में लेके आएँ। टू एनेबल द स्टूडेंट टू एप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। आपको एक ये ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमारा 4th ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि टू एनेबल द स्टूडेंट फोर स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मतलब जो स्टूडेंट है उसको मतलब इसकी जो इंग्लिश पढ़ने की जो कौशल है, जो स्किल है, उसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, है ना, कि वो पढ़े, ठीक से पढ़ ले,
उसको सही से लिख ले, है ना? उसको सही से सुने कि पोएम क्या बोल रही है, उसके बारे में स्पीकर उसको सही से बोले, है ना? ये स्किल्स होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, ये सिखाना पड़ेगा। टू एनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप द इंटरेस्ट टू एंजॉय रेसिटेशन इन डिवाइडेड, है ना, ऑफ कोरस ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर ये जो भी विकास है उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है ना, पोएम को लेकर। फिर क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं, इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक टेबल बनानी है। अगर A4 साइज की कॉपी है, वहाँ पर आप टेबल बनाने इस प्रकार से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख के, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एक साइड में लिखना है, दूसरी साइड में आपको एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स आपको ये लिखना है अदर साइड में। तो आप पहली जब हेडिंग डालेंगे नॉलेज, मतलब जो ज्ञान बच्चे को जो भी है ना, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। मतलब जो विद्यार्थी है जो स्टूडेंट है, उसको जो भी वर्ड लिखा हुआ है ना, उसको प्रॉपर रिदम से, प्रॉपर उसको लय से ना, उसको पहचाने, उसको पढ़े। अंडरस्टैंडिंग में सेकंड में, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंडिंग थॉट्स, इमेजिनेशन एंड कंटेंट ऑफ द पोएम। जो भी स्टूडेंट है उसको जो पोएम है ना, उसको उसमें जो थॉट्स हैं पड़े हुए, उसको समझे अच्छे से, उसकी इमेजिनेशन को करे अच्छी प्रकार से, जो भी कंटेंट है पोएम का। एप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब बच्चों को किस प्रकार से प्रोवाइड करें, किस प्रकार से उसको बढ़ावा दिया जाए, है ना। द स्टूडेंट विल बी एबल टू एप्रिसिएशन द पोएट्री ऑफ राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। आपको ये तीसरी हेडिंग डालनी है। चौथी हेडिंग में आपको क्या स्किल लिखना है कि उसके अंदर कौन से कौशल का क्या विकास करना है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड टू पोएम विद प्रॉपर रिदम। जो विद्यार्थी है उसको, मतलब जो पोएम है उसको प्रॉपर रिदम के साथ, है ना, उसको पढ़ना होगा, पढ़ने के योग्य बनाना होगा। फिर इंटरेस्ट बच्चे का क्या हो कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू टेक इंटरेस्ट, मतलब जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको एंजॉय ऑफ द पोएम मैरिज लैम। जो मैरिज लैम जो पोएम है, बच्चा जब पढ़े तो उसका उसमें इंटरेस्ट बढ़े, है ना, उसको उसमें इंटरेस्ट बनाने योग्य उसको बनाना है, मतलब उसको बनना होगा। ठीक है, जो भी हमारी पोएम है, पोएम का नाम क्या है, मैरिज लैम। ये हमारा हो गया क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो जाओगे तो देन, मतलब इंटर्नशिप तो हो गई होगी, है ना, कुछ की चलती होगी, कुछ की हो गई होगी, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है क्लास में जाके। अब उपयोगी चीज़ें क्या क्या है, आप जब क्लास में जाओगे देन उपयोगी चीज़ें ये है कि क्लासरूम एड्स में कक्षा उपयोगी सामग्री में क्या क्या होना चाहिए। तो कक्षा उपयोगी सामग्री में देखो, सबसे पहले चौक है ना, चौक आपको ध्यान रखना है कि चौक है कि नहीं, डस्टर, पॉइंटर जिससे आप बताओगे, ब्लैक बोर्ड ईटीसी, इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। टीचिंग एड शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है कि एक चार्ट होना चाहिए, है ना, चार्ट या फिर मॉडल है कुछ, कोई भी ऐसी वस्तु। टीचिंग मेथड में या मेथड टीचिंग में क्या आपको एक्सप्लेनेशन मेथड, आप जब पढ़ाओगे तो एक एक्सप्लेनेशन मेथड के थ्रू आपको पढ़ाना है बच्चों को, जिससे कि उसको समझ आए। और क्या है क्वेश्चन आंसर टेक्निक, मतलब बच्चों से क्वेश्चन भी करें। फिर क्वेश्चन जब आप करोगे तो बच्चे ने क्या समझा, क्या स्टूडेंट ने समझा है, वो उसका आंसर देगा। एवोल्यूशन टेक्निक, मूल्यांकन तकनीक, क्वेश्चन आंसर टेक्निक, ठीक है, कौन सी टेक्निक अपनाई गई है, तो क्वेश्चन आंसर टेक्निक अपनाई गई है। प्रीवियस नॉलेज, आप कोई भी पोएम पढ़ा रहे हो तो उस पोएम से रिलेटेड आपको स्टूडेंट को पहले ही कुछ ना कुछ नॉलेज देनी है कि जिससे कि उसका इंटरेस्ट बढ़ सके कि हाँ, मतलब इस पोएम में हमें ये मिलेगा। तो द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट, मतलब स्टूडेंट को यहाँ पे लाइन आई नहीं है ठीक से, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट, है ना, अबाउट द पोएम। और पोएम कौन सी है, द मैरिज लैम। ठीक है, ये लाइन आप इंक्लूड कर लेना अपने इसमें, द मैरिज लैम। तो यहाँ पर इतना हो गया, ये सारी चीज़ें हमने लिख लेनी है। A4 साइज कॉपी है तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ से बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। देन फिर आपको एक टेबल बना लेनी है A4 साइज अगर कॉपी है तो। कॉलेज की कॉपी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, उसमें ये सारी चीज़ें होती है। अगर नहीं है और आपको परेशानी हो रही है देन आपको इसी प्रकार से एक उसका फॉर्मेट तैयार कर लेना है। तो आपको क्या करना है ये आप देख सकते हैं, है ना, टीचिंग पॉइंट, ठीक है, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, जो भी टीचर है उसकी एक्टिविटी क्या रही है, और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। आपको उसमें पेज को 3
डिवाइड मतलब 3 भागों में बाँट लेना है। पहला क्या आपको डालना है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में द पीपल टीचर आस्क फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो पीपल टीचर है वो कुछ क्वेश्चंस को पूछेगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या आपको डालना है कि व्हाट इज नीडेड टू मेक अ स्वेटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम विच एनिमल वी गेट वूल, जो भी एनिमल है ना, एनिमल से हमें जो वूल है, फ्रॉम विच एनिमल वी गेट वूल, हमें कौन से जानवर से, कौन से एनिमल से वूल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। व्हाट इज द शीप्स बेबी, शीप के बेबी का नाम क्या है। व्हाट डू यू नो द पोइम मैरीज लैम्प, आप जो मैरी लैम्प जो पोइम है उसके बारे में क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे फिर छात्र क्रियाएं मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी। पहले क्वेश्चन का आंसर देगा छात्र, वूल इज नीडेड टू मेक अ स्वेटर, मतलब वूल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, जिससे कि हम स्वेटर वगैरह बना सकें। फिर हमें किससे ऊन प्राप्त हो, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि लैम्ब इज द शीप ऑफ, लैम्ब इज द, लैम्ब बेबी इज द शीप, ठीक है, ये है लिखा हुआ। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट के लिए कि व्हाट डू यू नो द पोएम मैरिज लैम्ब, आप मतलब जो मैरिज लैम्ब पोएम है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट थोड़ा सा उसको समस्या हो जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, मतलब समस्यात्मक प्रश्न है ये, है ना। आगे जब हम पढ़ेंगे, जब आगे लिखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पोएम हमको ये लिखना है। सो स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट मैरिज लैम्ब, क्योंकि मैं अगर इसका मीन बताने के लिए बैठी देन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हैंड राइटिंग में अगर प्रॉब्लम हो, है ना, उस तरह से, तो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहीं कहीं पे मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही बता रही हूँ। फिर आपको मॉडल रीडिंग फर्स्ट करना है। मॉडल रीडिंग फर्स्ट में क्या है कि द पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड रिदम। जो जो पीपल टीचर है ना, वो पोएम को करेक्ट प्रोनाउंस मतलब अच्छे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग उस पोएम को पढ़ेगा बच्चों के सामने। और बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देन यहाँ पे देखिए मैरी स्कूल, ये हमने इस प्रकार से डाल लिया, ये हमारी पोएम स्टार्ट होती है यहाँ पर इसका एंड होता है, मैरी स्कूल। तो अलाउड इमिटेशन रीडिंग, अलाउड इमिटेशन रीडिंग में क्या, द पीपल टीचर विल टेल, है ना, सम स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम, जो पीपल टीचर होगा वो बच्चों से कहेगा, कुछ बच्चों से बोलेगा कि आपको ये पोएम जो है वो याद करनी है। देन स्टूडेंट्स विल रिसाइट द पोएम वन बाई वन, तब वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक एक करके उस पोएम को याद करेंगे, पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है। इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट वर्ड में क्या करना है कि द पीपल टीचर विल राइट द डिफिकल्ट वर्ड, है ना, ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो पीपल टीचर हो गए वो डिफिकल्ट वर्ड को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। एंड विल इंटरप्रिटेट द रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद में बच्चों को जो टीचर है वो बच्चों को उस डिफिकल्ट वर्ड के बारे में बताएंगे किस प्रकार से पढ़ना है। स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन, है ना, रिप्लेइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। ये आपको, ये स्टूडेंट को करना है, यानी कि आपको इस प्रकार से ये लिख लेना है अपनी कॉपी में। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पेज लिखने के बाद में अदर साइड का जो राइट हैंड का जो पेज होगा आपका, है ना, ये लेफ्ट वाला है पेज, ठीक है। राइट हैंड में आपको ये वर्क करना है, ठीक है। ये वर्क करना है आपको इस प्रकार से, एक टेबल बना लेना है, फॉर्मेट तैयार करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेथड, आपको हेडिंग डालिए मेथड, टेक्निक एंड टीचिंग एड, इस प्रकार से ये एक हेडिंग डालनी है आपको। दूसरी हेडिंग डालनी है ब्लैक बोर्ड समरी, मतलब यहाँ पर आपका जो शामपट का कार्य है वो वाला आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में रियल लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, जो वास्तविक अधिगम उपलब्धियाँ, और इसमें आपको एवल्यूएशन करना है, मतलब मूल्यांकन देना है कि बच्चे ने किस प्रकार का कितना क्या किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये हमारी टेक्निक कौन सी है, तो भैया क्वेश्चन आंसर टेक्निक की यहाँ पर क्वेश्चन आंसर टेक्निक यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आप इसको तैयार करना है A4 साइज कॉपी में करना है, या वैसे कॉलेज से लेके कॉपी में इसको तैयार करना है, देन आपको ये, आप जो भी चैप्टर, ज़रूरी नहीं कि आप इसी चैप्टर को लिखें, आप कोई भी चैप्टर लिख सकते हैं, इसी तरह से आपको लिखना है। फॉर्मेट आपका यही रहेगा, आपको इस प्रकार से जो भी चैप्टर आप लिखना है उससे रिलेटेड आपको एक फ़ोटो, एक पिक्चर आपको लगा लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे देन हमें एक और नेक्स्ट पेज हमें तैयार करना है, लेफ्ट वाला, वहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेनी है ऊपर की साइड में, बिल्कुल ऊपर, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स, ठीक है। आपको ये हेडिंग डालनी है, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स। उस फिर से आपको पेज को 3
थ्री डिवाइड कर लेना है पेज को, ठीक है, 3 भागों में इसको बाँट लेना है। उसके बाद में आपको टीचिंग पॉइंट डालना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन एंड पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अभी लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ना वो लिखेंगे वो उस पे ब्लैक बोर्ड पे। देन आपको ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता वो लिखने हैं किस प्रकार से, रूल, लिंगर्ड, अपीयर, लव, ठीक है। वर्ड में रूल, लिंगर्ड, अपीयर, लव। मीनिंग इसका क्या हुआ, रूल मीन्स नियम, ठीक है, लिंगर्ड प्रतीक्षा, दिखाई, हँसना। फिर इसके साइनोनियम्स पूछा है, साइनोनियम्स रूल का रेगुलेशन, ठीक है, लिंगर्ड का वेट, अपीयर का अराइज और लव का जो। आपको ये अपनी कॉपी पे लिख लेना है। नेक्स्ट मॉडल रीडिंग सेकंड में क्या करना है, द पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम एंड एक्सप्लेनेशन द सीआई ऑफ द पोएम। सीआई मतलब सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यहाँ पर जो टीचर है ना, जो पीपल टीचर हैं वो मतलब जो पोएम है उसको बढ़िया से मतलब उसको प्रॉपर ढंग से उसको रिसाइट करेंगे, है ना। और जो उसका जो सीआई है पोएम का, क्या सीआई बोल रहा है, क्या सेंट्रल आइडिया बोल रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत ही केयरफुली उसको सुनेंगे कि पीपल टीचर ने क्या बोला। कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन में क्या है, द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो पीपल टीचर होंगे वो कुछ क्वेश्चंस को पूछेंगे। अब जैसे हाउ वाज द लैम्प ऑफ मैरी, मतलब जो मैरी लैम्प था वो किस प्रकार का था, कैसा था। तो मैरीज लैम्प वॉज लिटिल, मैरी का जो लैम्प था, मैरी का जो बच्चा था ना वो कैसा था, वो छोटा था, लिटिल छोटा था। फिर हाउ वाज द लैम्प फ्लीस, फ्लीस का जो लैम्प था वो कैसा था, तो लैम्प्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, मतलब जो लैम्प्स फ्लीस था, ठीक है, उसका जो कलर था बिल्कुल एकदम वाइट था। वाइट कैसा था, किसकी तरह से, एकदम स्नो की तरह से, है ना, एकदम कोहरे की तरह था, बिल्कुल वाइट वाइट। वेयर डिड लैम्प गो, लैम्प कहाँ गया, तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। व्हाट डिड चिल्ड्रन सी, बच्चों ने क्या देखा, तो चिल्ड्रन सी अ लैम्प एट द स्कूल, बच्चों ने क्या देखा था, बच्चों ने देखा कि स्कूल में एक लैम्प आ गया है। उसके बाद में साइलेंट रीडिंग, टीचर यहाँ पे क्या बोलेंगे, भाई सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एकदम साइलेंट रीडिंग मारनी है, साइलेंट रीडिंग करनी है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, बोलते नहीं है कि अपने मन में ही याद करूँ, है ना, एकदम मौन व्रत वाली रीडिंग। तो द पीपल टीचर विल टेल द स्टूडेंट टू रीड द पोएम साइलेंटली, मतलब जो पीपल टीचर होंगे वो स्टूडेंट को बोलेंगे बिल्कुल एकदम भाई साइलेंट होकर इसको याद करो। एंड शी विल टेक द राउंड इन द क्लास टू सी, अगर अध्यापिका है ना, देन वो क्या करेंगे, शी विल मतलब वो पूरे क्लास में राउंड लगाएंगी कि पीछे बच्चे शैतानी तो नहीं कर रहे हैं ना, निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। टू सी दैट द स्टूडेंट्स आर रिसाइटिंग द पोएम साइलेंटली, कि बच्चे जो हैं वो साइलेंट होकर मतलब एकदम चुप होकर, शांत होकर पोएम को याद कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट में आपको फिर से राइट साइड में आपको ये एक इस प्रकार से आपको फॉर्मेट तैयार करना है। आपको वर्ड मीनिंग एक ब्लैक पेपर ले लेना है, ब्लैक पेपर सभी को पता होगा, ब्लैक पेपर लेने के बाद में आपको ये लिख लेने हैं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मेथड, टेक्निक एंड टीचिंग एड और एवल्यूएशन, ठीक है, ये सेम आपको वैसा ही फॉर्मेट इसका तैयार कर लेना है। कौन सी टेक्निक यूज़ करिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर टेक्निक हमने यूज़ की है तो वही लिखना है कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक। नेक्स्ट पेज पे क्या करना है कि आपको फिर से 3 भागों में आपको पेज को डिवाइड करना है। टीचिंग पॉइंट, ठीक है, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी, या मतलब छात्र जो पीपल टीचर हैं उनकी एक्टिविटी क्या है और स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या है। एप्रिसिएशन क्वेश्चन, ठीक है, द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो पीपल टीचर हैं वो फिर से क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि हुज बेबी इज लैम्प, लैम्प का बेबी कौन था, ठीक है, हुज बेबी इज लैम्प, लैम्प किसका बेबी था, तो शीप्स बेबी इज लैम्प, शीप का जो बेबी था वो लैम्प था। हाउ वाज द लैम्प फ्लीस, ठीक है, तो लैम्प फ्लीस लाइक अ स्नो, किस तरह का था, बिल्कुल स्नो की तरह था। ब्लैक बोर्ड वर्क, देन टीचर क्या करेंगे, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे वर्क देंगे। द पीपल टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स कॉपी एंड रिटन वर्क फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, है ना, एंड दे विल बी सुपरवाइज्ड बाय हर, मतलब जो पीपल टीचर होंगे वो ब्लैक बोर्ड पे वर्क दे देंगे बच्चों को कि आपको ये वर्क करना है, ठीक है, और उसके बाद में वो सुपरवाइज करेंगे कि बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो लिख रहे हैं या नहीं। देन द स्टूडेंट रोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन दियर नोटबुक, जो स्टूडेंट होंगे वो अपनी नोटबुक में उस वर्क को राइट कर लेंगे, लिख लेंगे। कोरस ऑफ पोएम, पोएम का कोरस क्या है, द पीपल टीचर टेल द ऑल स्टूडेंट्स रिसाइट द पोएम इन द ग्रुप ग्रॉस, ठीक है, सॉरी इन द ग्रुप
जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो पोएम है उसको ग्रुप में याद करें। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट्स रिसाइट द पोएम, स्टूडेंट्स पोएम को रिसाइट करने लगेंगे, याद करने लगेंगे। देन लास्ट में क्या होगा कि जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, होमवर्क दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, है ना, रिक्त स्थानों को भरना है। मैरी हैड अ, ठीक है, द कलर ऑफ द लिटिल लैम्प्स, है ना, व्हाइट एंड स्नो वाला आप अभी ऊपर देख ही चुके हैं, लाइक स्नो। वन डे द लैम्प वेंट टू हर, ये 3 क्वेश्चन आपको लिख देने हैं अंत में, लास्ट में, ठीक। आप फिर यहाँ पे देखिए, आपको फिर से यहाँ पे एक और बनानी है, क्या बनानी है, टेबल बनानी है, फॉर्मेट तैयार करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि मेथड टीचिंग में आप देख सकते हैं, मेथड टीचिंग में क्या करना है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक आपको देखना है ना। क्वेश्चन आंसर टेक्निक के देखने के बाद में आपको वही चीज़ें हैं जो हम डिवाइड कर चुके हैं पेज को, उसी प्रकार से आपको पेज को डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन दे देंगे बच्चों के लिए, या वेयर डिड लैम्प गो, ठीक है, और व्हाट डिड द चिल्ड्रन सी, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉलेज से कॉपी मिली होगी तो ये सब लिखा हुआ होगा। अगर आप A4 साइज में खुद से लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि वो थोड़ी महंगी पड़ती है कॉपी, ये आप 25 जो लेसन प्लान है, मैंने खुद से अपने लेसन प्लान बनाए, देन 25 पूरे लेसन प्लान बनाए हैं, A4 साइज शीट की कॉपी में ही बनाए हैं। तो नेक्स्ट जब मैं लेसन प्लान लेके आऊँगी तो अपना ही लेके आ जाऊँगी, जो मैंने खुद से बनाया है A4 साइज कॉपी में, किस प्रकार से बनाया आप देख सकते हैं उस वाले लेसन प्लान को। अभी ये मैं ये वाला ले आई हूँ, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अगर कॉलेज से कॉपी मिलेगी तो ये लिखा हुआ होगा, कॉलेज से कॉपी नहीं मिलेगी देन आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये चेक वगैरह होगी देन यहाँ पे जो भी कमेंट्स होगा हमारे टीचर्स की तरफ से, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि एवोल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है, सुपरविजन करना है। सुपरविजन में क्या होगा, पर्यवेक्षण होगा, ठीक है। फिर एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये होगा, है ना। उसके बाद में क्या है कि आपको ये इस तरह से आपको ये डिवाइड कर लेना है अपने पेज को। तो एक्सीलेंट है ना, ए में आपको इस तरह से डालना है, एक्सीलेंट डालना है, गुड डालना है, सेटिस्फैक्ट्री डालना है, नॉर्मल डालना है, पुअर डालना है, इस प्रकार से आप डाल लेना। उसके बाद में अपने पेज को अच्छे से डिवाइड कर लेना। फिर उसके बाद में क्या करना है कि आपको टीचर लिखना है, कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, ग्रेस, क्लैरिटी ऑफ वॉइस, है ना, एक्सप्रेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसिप्लिन, क्लियरिटी, ठीक है, इंटरेस्ट, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती हो अगर पढ़ने में, आप समझ ना आता हो, देन यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, लेसन प्लान में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स इन बहटम्स, है ना, इंपोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी, यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल, ठीक है। एवोल्यूशन क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मोटिवेशन, है ना, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। फिर प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है, सिस्टमेटिक स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन क्या है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस क्या है। उसके बाद में स्ट्रेटजी ऑफ क्वेश्चनिंग, किस प्रकार से क्वेश्चनिंग की स्ट्रेटजी करनी है। टीचर स्टेटमेंट क्या है, टीचर का स्टेटमेंट क्या है। यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल, मतलब टीचर जो है वो किस प्रकार के मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ऑफ फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड वर्क में एंट्रीज करनी है, क्लियरिटी करनी है ना, क्या क्लियरिटी है। फिर सीक्वेंस क्या है, यूज़ ऑफ पॉइंटर, ठीक। फिर उसके बाद में आपका ये एक लेसन प्लान यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और जब आप चेक कराने के लिए जाओगे अपने टीचर्स वगैरह से दिखाने के लिए जाओगे, देन यहाँ पे आपको टीचर्स की तरफ से जो भी होगा उनका कमेंट वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इंग्लिश का पहला जो हमारा लेसन प्लान है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये परेशानी है यहाँ पर, या आपको कुछ समझ नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में जब आपके लिए लेसन प्लान दूसरा लेके आऊँगी, तो वहाँ पर मैं जो मैंने खुद से बनाया A4 साइज़ कॉपी में मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स उस टाइप से बनाना चाहें बनाते हों और उनको दिक्कत परेशानी वगैरह आती हो, तो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। तो यहाँ पर हम सारे 25 जो मैंने लेसन प्लान बनाए हैं, तो मैं 25 लेसन प्लान डेली का एक लेसन प्लान लेके आऊँगी। तो आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे देख के आराम से अपना अच्छे ढंग से बना सकती हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध हुआ है। बाकी आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, आप ज़रूर मुझे बताएँ, मैं उस टाइप की वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है, तो मैं सोचा कि यहीं से स्टार्टिंग करती हूँ लेसन प्लान से। और आगे के हम जो बीएड का जो भी सिलेबस है, सिलेबस तो सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा, बाकी अदर की जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी हम इस चैनल पे तैयारी करने वाले हैं। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके भी वीडियोज़, उनके भी लेक्चर्स आएँगे, ठीक है? सेशन चलेंगे। देन आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। न्यू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके लिए कितना ये लाभदायक रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।